आइए मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। इस गीत को हम गाएं, फिर से वो आग बरसा दे। परमेश्वर को सामर्थ को हमारे सभी के जीवन में मांगे। थैंक यू जीसस। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 Thank you, Jesus. हाँ परमेश्वर तेरे सामर्थ बहने दे इस जगह पर मेरे राजा। तेरे आत्मा के द्वारा तू चला करके मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। फिर से एक बार हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने वाले हैं। आज का दिन हम एक वचन को देखें, 2 क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास उसका 7 का वचन 14 में ऐसा लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर हम दीन होकर हम प्रार्थना करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उससे विनती करेंगे, परमेश्वर हर एक सिचुएशन को बदलने वाला परमेश्वर है। वो जीवित खुदा है, वो हमारे साथ रहता है। भले परेशानियां बहुत सारे हैं, तकलीफें हैं, नाना रीति से परेशानियों से चल रहे हैं, मगर यीशु मसीह कहता है उन सब में से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, उन सारे बातों से मैं तुझे निकालूंगा। हम उसकी स्तुति करेंगे, प्यार उसकी आराधना करेंगे, उसकी उपासना करेंगे। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, हम सब मिलकर उसकी महिमा करने के लिए, हर बात के लिए, हर परिस्थितियों में हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर महान अद्भुत काम हमारे बीच में करने वाला है। हालेलुया। तो मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। इस गीत को हम गाएं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। थैंक यू जीसस। साथ में मिलकर प्रभु की आराधना करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान हो, बड़े में घटू, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान हो, बड़े में घटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने
खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और लोगों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए है। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए है। जय जयकार। बेटी पाचा जाते बेटी मंदिर उनको सूझे न कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी ला, यीशु ने दिया सबको खिला। भीड़ थी 5,000, चले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा न कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए है। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए है। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए है। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए है। जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए है। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए है। जय जयकार, यीशु तेरे लिए है। जय जयकार, यीशु तेरे लिए है। जय जयकार। Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. तुझे धन्यवाद करते, तुझे जय जयकार करते परमेश्वर। तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। समय पर अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करते मेरे राजा। थैंक यू जीसस। मेरा जीवन, मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है खुदा। 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 मेरे लिए तूने क्रूस अपनाया, लहू से तूने मुझको माफ कर दिया। मेरे लिए तूने क्रूस अपनाया, लहू से तूने मुझको माफ कर दिया। मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है खुदा। मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है बिछड़ा हुआ था मैं, तूने ढूंढ लिया। मुझको बचाने तूने जान ले लिया। बिछड़ा हुआ था मैं, तूने ढूंढ लिया। मुझको
जीवन मेरा तन मन तू है खुदा, मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा, मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। We worship you, Almighty God. We love you, Lord. Yeshu Terana. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. यीशु तेरा नाम, 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 तू दाता मेरा देता जीवन का दान, तू दाता मेरा देता जीवन का दान, जीवन का दान, जीवन का दान, जीवन का दान, यीशु तेरा नाम। ओ तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तुझे पा लिया जीना गया, Thank you, Jesus. तुझे पा लिया जीना गया, तू जो मिला सब कुछ मिला, तू जो मिला सब कुछ मिला, जीवन मिला, जीवन मिला, जीवन मिला, सब कुछ मिला। सब कुछ मिला, सब कुछ मिला, तू जो मिला, ओ यीशु सब कुछ मिला। तेरा नाम, तेरा नाम, Thank you, Lord. यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। Thank you, Jesus. हाँ परमेश्वर, तेरे उस पवित्र नाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, तुझे महिमा करते हैं प्रभु जी। तेरा नाम सच्चा है, मीठा है प्रभु जी, जीवन देने वाला नाम, पवित्र नाम, सर्वशक्तिमान नाम, वो जो नाम जिसको जीवन में मिला परमेश्वर, उसको सब कुछ मिल गया। इसलिए हम सब मिलकर कहते हैं, तू जो मिला सब कुछ मिल गया प्रभु जी।
जिसने तुझे पा लिया परमेश्वर, उसने सब कुछ पा लिया मेरे राजा। हमारे जीवन को फिर से परमेश्वर तूने उस रोशनी से, उस तेज से परमेश्वर, उस आत्मा से तूने भर दिया प्रभु जी। फिर से तूने हमें संजीवन किया, फिर से परमेश्वर हमारे अंदर उत्साह तूने डाल दी। इसलिए तुझे हम धन्यवाद करते हैं, तेरा महिमा करते हैं प्रभु जी। आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। और जिस प्रकार से हम अपने अपने घरों में बैठकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, और आज ये रविवार का दिन है, और 22 मार्च को जो कलीसिया बंद हुई, आज फिर से हम देखते हैं कि लगभग 1 महीना हो चुका है और परमेश्वर ने सब लोगों को बहुत आशीषित किया है। मेरा विश्वास है कि प्रभु का जो वचन है वो हर समय पूरा होता है, और आपके जीवन में भी वो पूरा हुआ है। प्रियो, हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की इच्छाओं को समझना बहुत जरूरी कि वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। मैं ज़्यादा समय तो मैं नहीं ले सकता, बट परमेश्वर के दास ने, अगर पास्टर ने उत्साहित करने का एक मौका दिया, इसके लिए मैं सबसे पहला पास्टर को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने ये लॉकडाउन के समय वचन का प्रचार करने के लिए एक मौका दिया। और ऐसी परिस्थिति में हम सब जो एक दूसरे से अलग है, लेकिन सच में आत्मा में हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मेरे प्रिय भाई बहनों, विपत्तियां इस पृथ्वी के ऊपर, आप उत्पत्ति की किताब से लेकर अगर मत्ती तक अगर आप देखेंगे जूना करार के अंदर, तो विपत्तियां इस पृथ्वी के ऊपर बहुत बार आई है, और बहुत लोगों के जीवन में संकट और महासंकट तक लोगों के बीच में आया है। अकाल पड़ा है, बीमारियां आई है, मरी आई है, लोग मरे हैं, है ना, भूकंप हुए हैं, है ना, जल प्रलय हुआ है, कितनी विपत्तियां यहाँ पर इस पृथ्वी के ऊपर हुई है। लेकिन ये समय जो है, ये समय हमारी विपत्तियों को हमें समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमको मदद करे, क्योंकि समयों को देखते हुए कि अगर मैं उन हालातों को न समझूं, तो परमेश्वर हमसे एक उम्मीद करता है कि मैं उन सारी चीजों को समझने की कोशिश करूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया। मेरे प्रियो, काफी बार प्रभु हमसे बात करता है कि वो कुछ बताना चाहता है कि यह हालात क्या है, परिस्थिति क्या है, और बाइबल कहती है कि कुछ भी होने से पहले वो अपने दासों पे प्रकट करता है। सदोम और गमोरा को नाश किया, उसके पहले परमेश्वर ने अब्राम को प्रकट किया, और सदोम और गमोरा में जाने के बाद में नाश करने से पहले परमेश्वर के दूत लोट के घर जाते हैं, और लोट को सब बताते हैं कि मैं लूत को बताते हैं कि मैं किस विपत्ति को इस नगर में लेकर आने वाला हूं। निनवे शहर को नाश करने से पहले परमेश्वर ने योना को बताया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यिर्मयाह को बताया, दानियल को बताया, मूसा को बताया। जितने भविष्यवक्ता अगर पढ़ता है तो बाइबल कहती है कि गवाहों का बादल हमारे सर के ऊपर मंडरा रहा है। सो उनको देखो, उनको सोचो, और उन चीजों को देखकर अपने जीवन में उन चीजों को समझने की हम कोशिश करते हैं कि विपत्तियां, परेशानियां, पृथ्वी के ऊपर जो कुछ हुआ है वो होने से पहले परमेश्वर ने अपने दासों को प्रकट किया। अब यिर्मयाह की एक किताब को मैं पढ़ाना चाहता हूं, जहां पर एक छोटी सी बात यहां पर हम देखते हैं। यिर्मयाह की किताब, उसका 18 अध्याय, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्स 1 के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है, यहोवा से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा। यानी कि परमेश्वर किसी चीज को बताने के लिए, वो हालात और परिस्थितियों को समझाने के लिए, अपनी जातियों के विषय में कुछ बताने के लिए वो डायरेक्ट परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, पर उन हालात, उस परिस्थिति, उस जगह पर परमेश्वर भेजता है। और वो कौन सी जगह? एक कुम्हार की जगह। और कुम्हार का घर कैसा होता है? मिट्टी के पात्र बनाता है। कुम्हार क्या करता है आप सभी को पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। सो बाइबल कहती है कि कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझसे अपने वचन सुनाऊंगा। यानी कि जब परमेश्वर यह कह रहा है कि तुझे मैं कुमार के घर जाने की आज्ञा देता हूं, तो प्रभु जो वचन सुनाना चाहते वो उधर भी तो सुना सकते थे ना, कुमार के घर जाने से पहले। लेकिन बाइबल बताती है कि कुमार के घर जा, वहां जब तू जाएगा तो तुझे मैं वचन को सुनाऊंगा।
तुझे मैं वचन को बताऊंगा कि क्या परमेश्वर के वचन है, प्रभु की दिल में क्या चल रहा है, किस परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर इस जाति के जीवन में काम करने वाला है। और बाइबल में इस प्रकार लिखा गया, वचन 3, इसलिए मैं कुमार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, और तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बनाया। यानी कि जब वो कुमार के घर जाता है तो वो क्या देखता है कि वहां पर जो कुमार है एक बर्तन को बना रहा है, और चाक के ऊपर बर्तन बनाकर इस मिट्टी का एक बर्तन बना रहा है, और वो बर्तन बनाते समय वो बिगड़ गया, यानी कि वो जैसा बनाना चाहता वैसा वो नहीं बना। फिर बाद में इस प्रकार लिखा गया कि जो मिट्टी का बर्तन बन रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन यानी कि अपनी समझ के अनुसार बनाया। तो पहला बर्तन किस समझ से बना रहा था? वो पहला बर्तन किसकी समझ से बना रहा था? पहला बर्तन वो उसकी समझ से बना रहा था जिस किसी ने ये चाहा होगा कि ये बर्तन ऐसा बने, पर वो बना नहीं, वो उसकी बुद्धि उस समय काम नहीं कर रही थी। फिर बाइबल में इस प्रकार लिखा गया कि फिर उसने जब दूसरा बर्तन बनाया तो वो अपनी समझ के अनुसार बनाया, और फिर परमेश्वर उसको ये प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए यिर्मयाह को अपने नगर से, अपने घर से निकाला और निकाल कर वो कुमार के घर पे भेजा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर किसी से बात करते समय कुछ नाश करने से पहले, विपत्ति लाने से पहले, अपनी सारी योजनाओं को सफल करने से पहले वो अपने दासों के ऊपर प्रकट करता है, वो अपने लोगों को प्रकट करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अगर आप स्वभाव देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातें अपने चेलों को बताई कि इस पृथ्वी के पर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें की संकट इस पृथ्वी पर आने वाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यिर्मयाह को वहां पर कुमार के घर पे भेजा तो परमेश्वर की दिल की बात परमेश्वर यिर्मयाह को बताना चाहता था, और वो यिर्मयाह के द्वारा आज मेरे और आपके पास वो बात पहुंचती है। फिर बाइबल में इस प्रकार लिखा, वचन 5 के अंदर, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा है, इजराइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुमार के विषय में तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है वैसे इजराइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा, अर्थात नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैं ये बात कही अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो उन पर डालने को ठानी हो पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करे और मेरी दृष्टि में जो बुरा है मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा पछताऊंगा। बाइबल कहती है कि मेरे लोगों को विपत्ति से बचाने के लिए लिखा गया है कि वो मेरे मन के अंदर है कि मैं जिस प्रकार से मिट्टी कहती है कि तू मुझे क्यों बना सकती है, मिट्टी नहीं कह सकती कुमार को कि मुझे तू आकार मत दे, उसी समान कि मनुष्य नहीं कह सकता है कि तू मुझे मत बना, क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती है कि मैं बना सकता हूं, मैं उखाड़ सकता हूं, मैं रोप सकता हूं, मैं एक आकार दे सकता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परिस्थिति में मेरा और आपका जीवन उस परमेश्वर के हाथों में है। मेरा और आपका जीवन उस प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है, जो मेरे और आपके जीवन को ये अंत के दिनों में वो बना रहा है, वो संभाल रहा है, और वो नई नई योजनाओं को वो दिखा रहा है, और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें एक नया आकार देने को तैयार हूं। ये दिनों में परमेश्वर कलीसिया को बना रहा है, ये दिनों में परमेश्वर आपके मंदिर को बना रहा है। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और आज सारे मंदिर बंद हो चुके हैं, सारी प्रार्थना सभा बंद हो चुकी है, सारी कलीसिया बंद हो चुकी है, लेकिन हम लगातार सालों से कहते आ रहे हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर की वेदी हो, तुम परमेश्वर की कलीसिया हो। और हम गीत गाते थे, हम है यीशु की कलीसिया, है ना, हम है यीशु की कलीसिया। तो हम किसकी कलीसिया है? हम यीशु की कलीसिया है। अगर हम यीशु की कलीसिया है तो आज कलीसिया कहां है? आज असली कलीसिया आपके घर में और आपके जीवन में है। इसलिए उस कुम्हार से कहिए जो खुदावन यीशु मसीह है, उसे कहिए कि प्रभु मैं उस मिट्टी का पात्र के समान, मैं और मेरा परिवार आपके पास आता है। प्रभु एक नया आकार दीजिए प्रभु। जो अगर मैं बन रहा था अपने आप को और मेरी बुद्धि से मैं अपने आप को बना रहा था और वो बुद्धि से मैं बन नहीं पाया प्रभु, लेकिन अब प्रभु आप अपनी समझ के अनुसार मुझे बनाइए, मुझे शुद्ध कीजिए पिता। एक ऐसा भवन बनाइए जो शुद्ध हो, जो पवित्र हो, जो परखा हो, जो सच्चा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जरूरत है
ये जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है आइज़ाया 55 के अंदर कि हे प्यासे लोगों मेरे पास आओ। अगर मैं उसके पास जाता हूं, मैं उसके पास प्रार्थना करता हूं, मैं उससे विनती करता हूं, तो वो मुझे एक नया आकार देगा मेरे प्रियो। और ये संसार की विपत्ति को अगर आप देखते जाएंगे तो ये विपत्तियां परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर आने से पहले ही मेरे और आपके जीवन को प्रकट किया। ये जो भविष्यवाणी की किताब है मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे बड़ी सच्चाई इस बाइबल के अंदर है, जो प्रभु यीशु मसीह ने पहले कह दिया था कि देख ऐसी विपत्ति इस पृथ्वी के ऊपर आएगी कि एक जाति से दूसरी जाति के ऊपर विपत्ति फैलेगी। आज मुझे बताइए ये जो वायरस है ये कैसे फैल रहा है? ये एक जाति से दूसरी जाति में फैल रहा है। आप सोचिए मैं और आप कैसे समय में आ चुके हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि मनुष्य का डेथ भी हो जाता है तो हम लोग उसकी डेथ के ऊपर भी हम लोग जा नहीं सकते मेरे प्रिय भाई बहनों। हम कैसी परिस्थिति में आ चुके हैं कि मैं और आप उस परमेश्वर के करीब आने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? प्रभु ने नहीं कहा था ऐसे दिन आएंगे, ऐसे संकट आएंगे? मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके करीब जाए, मैं उसके करीब जाऊं और ये अंत के दिनों में अपनी प्रार्थना के जीवन को प्रभु के पास हम लेकर आए। बुक ऑफ इब्रानी की किताब जिसमें प्रभु का वचन साफ इस रीति से प्रकट करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई संडे का प्रचार नहीं है ये, लेकिन काफी चीजें इस प्रकार इब्रानी की किताब में जो 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं वहां पर पहला वचन में इस प्रकार से लिखा गया है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। वचन 2 में लिखा गया है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा है। ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का वचन है जो मेरे और आपके जीवन को उत्साहित करता है। सो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि हमें ये दिनों के अंदर ये समझना जरूरी है कि यिर्मयाह को परमेश्वर ने वहां पर भेजा और उससे बातें की ताकि परमेश्वर उस जाति के विषय में, लोगों के विषय में कुछ उनको सिखा सके, समझा सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह का वचन जब यहोवा का वचन जब यिर्मयाह के पास पहुंचा और जब प्रभु यीशु का वचन जब हमारे पास पहुंचा, तो वचन है जो आदि से वचन जो था वो आज भी वचन है और वचन हर समय परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके जीवन को उत्साहित करता है। सो प्रियो, यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है कि यिर्मयाह चैप्टर 18 में जो हम पढ़ रहे थे, लिखा गया वचन 7 के अंदर, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में लिखा गया है, मैं उनको उस विपत्ति के विषय में जो उन पर डालने की ठानी थी पछताऊंगा। यानी कि बाइबल कहती है कि रोपने का, ढा देने का, नष्ट करने का अधिकार परमेश्वर के पास है। अब यही वो यिर्मयाह को प्रभु का जो वचन है वो पहले अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से बताता है, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 1 जिसके अंदर वर्ष 9 में अगर पढ़ते तो लिखा कि तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने तुझे आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने, ढा देने, नष्ट करने, काट डालने के लिए या उन्हें बनाने या रोपने के लिए। अगर यिर्मयाह को यह वचन परमेश्वर देता है और ये अधिकार देता है कि जो वचन है वो मैं तुम्हारे मुंह में डाला है, तुमको अधिकार में देता हूं कि तू नष्ट कर सकता है, तू ढा सकता है, तू गिरा सकता है, तू बना सकता है, तू रोप सकता है। ऑथोरिटी परमेश्वर ने यिर्मयाह को दिया और वो परमेश्वर कुमार के घर में भेजकर बता रहा है कि मैं वो कर सकता हूं, मैं विपत्ति को ला भी सकता हूं और विपत्ति को मैं नष्ट भी कर सकता हूं। यदि वे लोग
अगर विपत्ति को हटाना चाहते हैं तो उनको ये करना होगा कि वे लोग मेरे हाथों में आए। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज कलीसिया से उत्साहित करना चाहता हूं कि अपने आप को ये दिनों में परमेश्वर के हाथों में दे और प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे आप अपने हाथों से बनाइए, आपकी बुद्धि से और आपके विचारों से मुझे बनाइए, क्योंकि प्रभु मेरी सोच और मेरी समझ और मेरी बुद्धि ने आज तक मुझे धोखा दिया है। और नीति वचन के मुताबिक मैंने जो 3 अध्याय में पढ़ता है, अपनी बुद्धि का और समझ का तो सहारा न लेना। प्रभु आज तक मैं अपनी बुद्धि का और समझ का सहारा लिया। प्रभु तू मुझे माफ कर और प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु मुझे एक जीवन दे परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा ये दिनों में कलीसिया को बनाना चाहती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कलीसिया को बनाना चाहती है। परमेश्वर की आत्मा चाहती है कि जब मैं और आपका, मेरा और आपका जीवन जब पवित्र आत्मा से बने तो वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन को परिपक्व बनाती है। इसे लिखा गया है कि उस यीशु की ओर ताकते रहे, जैसे यिर्मयाह परमेश्वर यहोवा की ओर ताकते रहा और अपने आप को प्रभु के हाथों में दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये दिनों में मैं और आप परमेश्वर की ओर ताकते रहे, और जो परमेश्वर की ओर ताकेगा वो ये दिनों में हर एक विपत्ति को नष्ट करने का अधिकार को रखता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा था क्या? कहा था ना, क्योंकि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तुम पृथ्वी पर छोड़ोगे स्वर्ग में छोड़ा जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा देखो तुम्हें मैंने सारा अधिकार दिया है, तुम्हें सांपों को रोंदने का, बिच्छुओं को रोंदने का लिखा नहीं है, तुम्हें सांपों को रोंदने का तुझे मैंने अधिकार दिया। लिखा है कि तुम बीमारियों को लताड़ोगे, तुम भगाओगे तुम बीमारियों को, बाइबल कहती है। ये अधिकार मुझे और आपको, जैसे यिर्मयाह को कहा कि तू नष्ट कर सकता है, तू ढा सकता है, तू गिरा सकता है, तू बना सकता है, तू उखाड़ सकता है, तू फिर से तू रोप सकता है, तो ये अधिकार अगर यिर्मयाह को दिया तो ये अधिकार आज मुझे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि देखो मैं तुझे अधिकार देता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिनों में कलीसिया परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करे और कहे कि प्रभु मैं एक ऐसी मिट्टी बन रहा हूं प्रभु, जो परमेश्वर ये दिनों में अपने लोगों को बना रहा है। परमेश्वर का मंदिर अब तैयार हो रहा है। प्रभु इस मंदिर को बना, प्रभु इस मंदिर को बना, प्रभु इस मंदिर को नया आकार दे परमेश्वर, ताकि ये मंदिर आपके पास आ सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहती है इब्रानी की किताब उसका 10 अध्याय, इसलिए हे भाइयों अब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए जीवते मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उस पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, इसीलिए कि हमारा एक महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। अब जो हमसे बातें कर रहा है, कलीसिया से बातें कर रहा है, वो कौन है? वो महायाजक बातें कर रहा है। वो महायाजक का नाम क्या है? यीशु मसीह, जो कहां पर बैठे हैं? वो स्वर्ग में बैठे हैं और वो स्वर्ग का अधिकारी है। तो स्वर्ग का अधिकारी आज कलीसियाओं के लिए, मानव जाति के लिए वो प्रार्थना करते हैं। तो क्यों ना इस विपत्तियों के लिए, इन परिस्थितियों के लिए कलीसिया अपने आप को प्रभु के पास लेकर जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, लिखा गया आओ, बुला रहे वो आओ। और जब परमेश्वर कहता है आओ, तो मैंने और आपने अपने जीवन को भेजना है उस परमेश्वर के पास में। परमेश्वर की आत्मा जब बुलाती है ना प्रियो, तो उसके बुलाने के पीछे एक मकसद है। तो आओ हम सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ में। मन कैसा है? सच्चा है या झूठा है, समझने की जरूरत है ये अंत के दिनों में। बाइबल कहती है सच्चे मन से शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की आत्मा यही चाहेगी कि ये दिनों में मेरा और आपका जीवन उस परमेश्वर की आत्मा के करीब रहे। काफी दिनों से हम चर्चा को सुनते आ रहे हैं कि विपत्तियां आएगी, पृथ्वी के ऊपर विपत्तियां आएगी, पृथ्वी के ऊपर विपत्तियां आएगी। और काफी बार प्रभु के लोग, प्रभु के दास कलीसियाओं को उत्साहित करते थे, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब अगर परमेश्वर ने लगभग 1 महीना अगर मुझे और आपको बिठा दिया है, तो पवित्र वचन को ये दिनों में मीडिएट करने का, उसको स्मरण करने का परमेश्वर ने एक मौका दिया कि मैं पवित्र वचनों को अपने जीवन में ले लूं और उसके सामर्थ्य को अपने अंदर को मैं प्राप्त करूं। परमेश्वर की आत्मा ही है जो मुझे एक नया बना सकती है। प्रभु से हम कह सकते हैं कि प्रभु मुझे तेरी आत्मा के द्वारा नया बना। प्रभु उस मिट्टी के समान, प्रभु जी मैं नहीं बनना चाहता जिसका आकार न हो। प्रभु जी मुझे ऐसे पात्र बना जिस पात्र में परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरा राज्य आए, तेरी महिमा हो। क्योंकि प्रभु जो भी प्रकट करता है अपने लोगों को बोलकर प्रकट करता है। यिर्मयाह को प्रकट किया कि इस जातियों को बोल, इन जातियों को
मूसा को कहा परमेश्वर ने बोल दे इन जातियों को, नोआ से कहा बोल दे इन लोगों को, दानियल से कहा निनवे शहर को नाश करने से पहले योना को प्रकट किया, दानियल से बातें किया, सदोम और गोमोरा को नाश करने से पहले अब्राहम से और लोट से बातें किया। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से बातें क्यों नहीं कर रहा है? कर रहा है। ये हालातों को और परिस्थितियों को हम देखते हुए, समझते हुए ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये दिनों में प्रभु जी मैं तेरे पवित्र वचन को लेता हूं। और प्रभु बाइबल कहती है ना, पहला जो दूसरा इतिहास का 7:14 के अंदर, यदि मेरी प्रजा के लोग, यानी कि हम किसके लोग हैं प्रियो? हम उस परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए परमेश्वर इजराइल के विषय में जब बातें करता है तो यिर्मयाह से बातें करता है, और पहला यिर्मयाह को कहता है क्योंकि यिर्मयाह परमेश्वर का है। निनवे शहर को नाश करने से पहले प्रभु योना से बातें करता है क्योंकि योना परमेश्वर का है, मूसा परमेश्वर का है, अब्राहम परमेश्वर का है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज कलीसिया परमेश्वर की है, यीशु मसीह की देह है, और वो अपनी देह से बातें करके कहता है कि ये दिनों में शुद्ध जल से अपने आप को धो और अपने आप में परमेश्वर के लिए तुम खड़े हो जाओ। तुम परमेश्वर की वेदी हो, क्योंकि तुम्हें रोपने का, बनाने का, नष्ट करने का अधिकार प्रभु ने दिया है, अधिकार दिया है। मानव जाति ये दिनों में मेरे प्रिय बड़ी विपत्ति से गुजर रही है। कौन कर सकता है इसका समाधान? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लोग। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि जब तक उसकी आत्मा की अगुवाई मेरे और आपके जीवन में होगी, हम कभी भी निर्बल नहीं हो सकते। खुदावन यीशु मसीह ने अपने लहू को दिया, और बाइबल कहती है प्राय सब वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए लहू की जरूरत होती है, और वो पाक और पवित्र लहू यीशु मसीह ने दिया। अगर यीशु मसीह ने लहू दिया तो आज वो लहू का चिन्ह मेरे और आपके जीवन में है, आज वो लहू की सामर्थ मेरे और आपके जीवन में है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, उस लहू की सामर्थ को लेते हुए, उस आत्मा के अभिषेक को लेते हुए ये प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पूरी देह को, हमारे पूरी आत्मा को, हमारे जितने भी प्रभु जीवन के अंदर प्रभु जो आज तक प्रभु डिसओबीडियंस के द्वारा, कठोर हृदय के द्वारा अपने आप को प्रभु हमने समर्पित जीवन नहीं जिया, इन सारी चीजों के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करे, पवित्र आत्मा हमें माफ करे और एक नया आकार प्रभु हमें दे, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु की आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर है, पवित्र आत्मा ने आपको छोड़ा नहीं है। अगर कलीसिया बंद है तो प्रभु की घर में, घर घर में कलीसिया स्थापित हो गई है। प्रभु आपके द्वारा प्रभु जी काम कर रहा है, प्रभु जी आपकी सारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, और प्रभु जी ये चाहते हैं कि ये अंत के दिनों में परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में बढ़ता जाए, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में बढ़ता जाए। सो प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन सत्य है, और सत्य वचन को लेकर चलने वाले लोगों को प्रभु इस्तेमाल करता है। हम हर बार गीत गाते हैं कि मैं मिट्टी हूं तू कुमार है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, उस कुमार के हाथों में हम अपने आप को समर्पण तो करें। यदि हम अपने आप को समर्पण नहीं कर पाएंगे तो किस रीति से हम कह सकते हैं कि प्रभु मुझे तू बना, हमारे अंदर के कंकड़ पत्थर को प्रभु तो निकाल। सब प्रभु की आत्मा निकालने को तैयार है, लेकिन उसके पहले परमेश्वर की आत्मा चाहती है कि मैं अपने आप को बदलूं, मेरे जीवन को बदलूं, मेरे स्वभाव को बदलूं, मैं अपने आप को शुद्धता की ओर लेकर जाऊं, क्योंकि पवित्र वचन जो है वो इस बात को प्रकट करता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि अब जो कुछ बनेगा वो परमेश्वर के द्वारा बनेगा। हालेलुया। प्रभु कलीसिया को बना रहा है, प्रभु कलीसिया को तैयार कर रहा है, क्योंकि दुल्हन स्वर्ग में उठने को तैयार है। और अब जब दुल्हन उठेगी तो दुल्हन को सजाकर प्रभु लेकर जाने को तैयार है। सज लो, सवर लो, गीत गाते हैं ना, कब से खड़े हैं सज के सवर के, तेरे आने का मुझको इंतजार है। अब इंतजार किसका है? अब एक ही इंतजार है, प्रभु तेरे आने का। सजे कलीसिया, सवारे अपने आप को, शुद्ध लहू से अपने आप को शुद्ध करे। हर एक पाप को, हर एक पाप जो भी आज तक परमेश्वर की आत्मा ने आपको प्रकट किया, पश्चाताप करे और कहे प्रभु से कि प्रभु मेरे जीवन को फिर से एक बार तू प्रभु जी एक नया बना, प्रभु एक नए रीति से मुझे चला, एक नया अभिषेक, ताजा तेल का अभिषेक मेरे जीवन में उंडेल, ताकि प्रभु मैं एक ऐसा पात्र बनूं जिसमें प्रभु तेरी महिमा हो और ये पात्र स्वामी के काम आए। और स्वामी हर बार आपके करीब है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके जीवन को अनुग्रहित करता है। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह को कि आज सारी कलीसियाएं घर घर बैठी है।
सो एवरलास्टिंग लाइफ फेलोशिप के जितने परिवार के लोग हैं, जहां कहीं भी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के अंदर जो प्रार्थना कर रहे हो, जो घर में बैठे हो, परमेश्वर आपको एकता में लेकर आया है, परमेश्वर ने आपको प्रार्थना में मजबूत किया है। और मैं ये चाहता हूं कि जो चेन प्रेयर जो आप लगातार करते आ रहे हो उसको ब्रेक मत करना, क्योंकि ये दिनों में भारत देश को अगर इस विपत्ति से कोई बचा सकता है तो परमेश्वर के लोग, उनकी प्रार्थना के लोग। और मैं धन्यवाद देता हूं कि अभी तक जो बड़ी विपत्ति जो टली है भारत के अंदर, उसकी एक वजह हो सकती है कि परमेश्वर के लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। निश्चय परमेश्वर हमारी पुकार को सुने और हमारी प्रार्थना को सुने, और ये सारी प्रार्थना स्वर्ग में जा रही है और प्रभु स्वर्ग से उत्तर दे रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तमाम उन लोगों को आप आशीष दीजिए। मेरी एक आखिरी निवेदन है आपसे, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्लीज घर से बाहर ना निकले और घर में बैठ के आप प्रार्थना करें। बहुत से लोग कहते हैं कि हम क्यों भैया, हम तो प्रभु के लोग हैं, हमें किस चीज का डर है, हमें किस चीज का डर है। आप पढ़ लीजिए निर्गमन की किताब, उसका 12 अध्याय, जिसमें लिखा गया परमेश्वर ने मूसा से कहा लहू लहाना दरवाजे पे, और लिखा गया कि जब लहू लगने के बाद में तुम्हारे घर से कोई बाहर ना निकले। क्यों? क्योंकि यहोवा रात को समय तुम्हारे बीच में से निकलेगा, नगर में निकलेगा और तमाम उन लोगों को नष्ट करेगा। क्यों? प्रभु ने उन लोगों के ऊपर दया दिखाई और उनसे कहा कि तुम घर में रहो। और आज अगर परमेश्वर इस भारत देश को कह रहा है कि तुम घर में रहो, विश्वासियों को कहता है घर में रहो, तो सिर्फ घर में ही रहो। प्रार्थना करो। प्रार्थना ही ताकत है, प्रार्थना ही जय देती है, और प्रार्थना ही हमारा सब कुछ है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपको आशीषित किया। प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रभु आपको अगुवाई करे। गॉड ब्लेस। आइए हम रोटी और दाल में हिस्सा ले लें। इसके पहले एक वचन हम देखें। प्यारों, पौलुस कहता है, ये मुझे परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, और यीशु मसीह ने इस रोटी को लिया और उस प्याला को लिया और कहा, मैं तुम्हारे लिए इस शरीर को तोड़ कर दूंगा और तुम्हारे लिए इस लहू को बहाऊंगा, तुम्हारे पापों से छुटकारा देने के लिए। और इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने पिता को धन्यवाद दिया, रोटी को लिया और प्याला को लेकर पिता को धन्यवाद किया। और पौलुस यही कहता है, तुम कभी रोटी और दाल समय भाग लेते हो, परमेश्वर को धन्यवाद करो और उसके स्मरण करो, उसने 2000 साल के पहले मेरा और आपके लिए क्रूस पर उसने क्या किया है। और उसने कहा, वापस यीशु आने तक लगातार तुम 2 व 3 जमा होते हो, मेरे नाम से रोटी को तोड़ो और प्याला को ले लो। प्यारो, आज में वचन को हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियन 11 अध्याय वचन 27 को हम वचन को पढ़े। हम सब वचन को जानते हैं। 1 कुरिन्थियन 11 का 27 अध्याय वचन, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरों में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। यहाँ लिखा है अनुचित रीति से, अयोग्य रीति से। इसका मतलब प्रभु को जानकर भी, प्रभु को पहचान कर भी, यीशु को विश्वास करने के बाद भी अपना पापों को हम छुपा के रखते हैं, अपना हृदय को हम कठोर करते हैं। हम उस यीशु का बलिदान को याद करते हुए हमारे अंदर एक पश्चाताप लेकर आते हैं। प्यारो, ये एक वेदी है मेरा और आपके लिए पश्चाताप करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह सूली पर हमारे लिए मारा, उसने पाप मृत्यु शैतान के ऊपर जय पाया। इसके लिए प्यारो, उस रोटी और दाल में हिस्सा लेने के पहले उस याद करें, यीशु ने 2000 साल के पहले मेरा और आपके लिए क्या किया। हम स्मरण करें, इस समय पर अपने आप को नम्र करें, एक पश्चाताप का हृदय को लेकर आए। या लिखा है, अयोग्य रीति से तुम इसमें भाग लोगे, अपराधी ठहराया जाएगा। इसका मतलब हम यीशु को विश्वास कर से भी, हम यीशु में रहकर भी अयोग्य रीति से भाग लें। बाइबल कहते हैं तुम अपराधी हो गया, तुम्हारा पाप क्षमा नहीं हुआ। इसके लिए प्यारों, इस समय पर हम अपने आप को जांचें, अपने आप को पश्चाताप करें। आगे वचन पढ़े 28 को। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। इसके लिए हमें जांचें। इसका मतलब नहीं हम पापी हैं। बोलने से, सुनने से, देखने से, बहुत बार हम सोचने से, देखने से, सुनने से हम पाप करते हैं प्यारों। क्योंकि बाइबल कहता है जो तुम
मन में गलत सोचते हो, तूने पाप किया है। तू भाई का प्रति और किसी का प्रति बुरा सोचते हो, तू हत्यारा है लिखा है। इसके लिए हम इस समय पर अपना हृदय को प्रभु के सामने खोलें और प्रभु मुझे दिखा, बोलने से, सुनने से, देखने से ऐसा कुछ मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर। और यीशु के पास हम आए, एक पश्चाताप का हृदय लेकर, टूटा हुआ हृदय लेकर आए और आगे बढ़े जल्दी से। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। खाने पीने से दंड लेता है। इसके लिए प्यारों, ये अगर विश्वास करके पश्चाताप पूर्वक पवित्र से भाग लें, चंगाई, शांति, आशीष सब कुछ मिलेगा। लेकिन अयोग्य रीत से भाग लें, हमारे ऊपर हम खुद दंड मांगते हैं। प्रभु हमें दंड नहीं देते हैं, हम खुद दंड को मांग के लेते हैं। हम देखते हैं मिरियम को, हम देखते हैं मिरियम ने परमेश्वर का दास, उसका भाई को विरोध कहा। परमेश्वर दंड नहीं, उसने दंड को मांग कर लिया, कुड़ी का बीमारी। अगर हम अयोग्य रीत से भाग लेते हैं, बाइबल कहते हैं तुम्हारे ऊपर दंड तुम मांग कर लेते हो। आगे जल्दी पढ़ें। इसी कारण तुम में बहुत तेरे निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। बहुत लोग निर्बल है, बहुत लोग रोगी है। यहाँ लिखा है कई लोग सो भी गए, मर भी गए। देखो प्यारो, परमेश्वर का देह पवित्र है, वो पवित्र है, ये पवित्र वेदी है। कभी हम इसको आशीष करते हैं, वो पवित्र हो जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन का रोटी हूँ, मुझे खाएगा तुम कभी नाश ना होगा। जो मुझे खाएगा वो पुनरुत्थान के जीवित उठेगा, मुझे खाएगा वो मेरे साथ सारा स्वर्ग में रहेगा। जल्दी से आगे बढ़े। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, यदि हम जांच कर इसमें भाग लेंगे, हम दंड नहीं पाएंगे। हाँ। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिसे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। इसके लिए आज प्यारों, अपना हृदय को प्रभु के सामने खोलें। देखो, हम शुद्धता के द्वारा, विश्वास के द्वारा इसमें भाग लें, सारे आशीष मिलेगा। अयोग्य से हम उसमें भाग लें, हम दंड पाएगा। परमेश्वर दंड नहीं देगा, हम खुद मान के लेते हैं। इसके लिए प्यारो, यीशु मसीह सूली पर बलिदान हुआ, हमारा रक्त बहाया, हम दंड का पात्र ना हो जाए। इसके रोमियो में कहता है, जो यीशु मसीह में है उनको दंड का आज्ञा नहीं है। इसके लिए आज हम पश्चाताप करें, हमारे जीवन को बदल दें और यीशु के ऊपर विश्वास करें। हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं ये सुंदर उपस्थिति के लिए। सचमुच आप हमारे बीच में विराजमान है। पवित्र आत्मा इस समय पर हमें हर एक को चूले, हमें स्पर्श करें, बोलने से, सुनने से, देखने से। ऐसा किसी भी से हमारी गलती हो, आप क्षमा मांगते हैं। यीशु आपका पवित्र रक्त, वो सर से पांव तक, वो सूली पर बहाया हुआ लहू हमारे ऊपर इस समय पर मांगते हैं। यीशु हमें परिपूर्ण से शुद्ध और पवित्र बना। प्रभु, आज हम याद करते 2000 साल के पहले सूली पर आपने हमारे लिए क्या कुछ ना किया। आपने बहाया हुआ लहू के लिए धन्यवाद। अपने पीठ पर खाए हुआ घोड़े का मार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उस कांटा को मुकुट के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए किले ठोके गए थे, हम अपराधी थे प्रभु, हमारे जगह पर आप मरकर हमें अनुग्रह दिखाकर हमसे प्यार करते हुए आपने हमें विश्वास करने के दौरान निकल कर जीवन दिया। हम धन्यवाद करते हैं हमारे सारे गुनाहों को, हमारे कलीसिया के सभी भाई बहनों का पापों को, गुनाहों को माफ कर। आपका पवित्र रक्त से हमारे हृदय को धो लो प्रभु और हमें शुद्ध कर प्रभु। इस रोटी और दाख के ऊपर आपका आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। अब आप अपने घर पे रोटी को तोड़े, आप प्याला को आप तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जब पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। तुझ पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर
जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया अपनी रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि रूह में गवाही तेरे जी उठने की अपनी रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि रूह में गवाही तेरे जी उठने की क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार 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 जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया तूने मेरे लिए सब कुछ है किया सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों सबको आशीष करें। आप लगातार प्रार्थना करो प्यारो, ये समय में प्रभु को धन्यवाद करो और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो और कलीसिया के लिए एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो। और हमने कई लोगों को हमने मदद किया है, कम से कम 35 से 40 लोगों को हमने मदद किया। बहुत तकलीफ में लोग थे, इसके लिए अभी हमारे पास भी खत्म हुआ। आप भी प्रार्थना करो। अगर किसी के पास ऐसा कुछ आपके पास पैसा है, आप किसी को देना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, आप दे सकते हो प्यारो। हमसे जो भी हमारे पास था हमने अभी तक लोगों को दिया है। आगे हमारा विश्वास है प्रभु हमारा ज़रूरत को पूरा करेगा। वो यहोवा हीरे देने वाला परमेश्वर है। उसने कहा तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। इसके लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और एक दूसरे को उत्तेजित करो। प्रभु आप लोग को सबको आशीष करें। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे। सब कहे आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को सबको आशीष करें।